इंडिया। आज मैं हूँ हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें, भारत के पहले राष्ट्रपति जहाँ से बिलोंग करते हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती पे हम अभी उपस्थित हैं और बात करेंगे सिवान जिला में सिवान नगर परिषद क्षेत्र का चुनाव माहौल का बिगुल बज चुका है और इसमें कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और 2 दिन से अपना नामांकन दर्ज कराने में लगे हुए हैं। आज एक प्रत्याशी के पीछे इतना जनसलाब, इतना जनता का प्यार समर्थन देखने को मिला कि लग रहा था कि उसका समर्थन पूरी जनता उतर गई है उसको जिताने के लिए। 2 दिन पहले इनका मैंने इंटरव्यू लिया था खुरमाबाद में और वहां पे तमाम ऐसे मुद्दे पे हमने बात किया था, जिनका नाम है सुभाष चौहान जी, जो अपनी धर्म पत्नी को चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ा रहे हैं, जिनका नाम है रीता देवी जी। और बात करेंगे ये समाज के प्रति कई सालों से बने हुए हैं। 14 साल तक ये अपने क्षेत्र में वार्ड पार्षद के रूप में चुनाव लड़ते आए और जीतते आए, तो ये बड़ी एक भूमिका इन्होंने निभाया हुआ है। 15-14 साल तक कहीं न कहीं जनता का समर्थन इनको भरपूर मिल रहा था और मिल रहा है अभी भी। आज इन्होंने अपना नामांकन दर्ज किया है सिवान नगर परिषद क्षेत्र के एसडीओ ऑफिस में और वहाँ पे जब ये पहुँचे तो वहाँ पे जब पब्लिक जनता यानी कि इतना प्यार स्नेह देखने को मिला, इतना जन सलाब देखने को मिला कि लग रहा था कि सुभाष चौहान जी का जीत की खुशी का लहर है और जीत कर निकल रहे हैं और इनका नाम दर्ज हो चुका है जीत में। इतनी पब्लिक थी। तो सबसे पहले भाई हम जानेंगे कि आज इन्होंने नामांकन दर्ज किया अपनी पत्नी के साथ, इसकी खासियत क्या रही और आज इन्होंने क्यों किया, इसके पीछे रीजन क्या रहा और जनता इनके पीछे इतना जनसलाब कहाँ से आई थी, इन्होंने बताया था या जनता अपने आप आई। इन सभी सवालों का जवाब हम इनसे पूछेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप अपना नामांकन दर्ज किए। नमस्कार। आपका चेहरा कोई तो नहीं है, पुराना चेहरा है आपका और आप चर्चित व्यक्ति हैं। आप एक बीजेपी में भी बने हुए हैं, समाज सेवी बने हुए हैं, वार्ड पार्षद के रूप में बने हुए हैं और एक समाज सेवक के रूप में आप कई सालों से बने हुए हैं। अभी जिस तरह से जनता आपके पीछे आई थी, इतना जनता, क्या कारण रहा कि इतनी जनता आपके पीछे आ गई? देखिए, इतने जनता और जनसलाब उमड़ने का मेरा 25 सालों की कमाई है। 25 साल से मैं राजनीति में जमीनी स्तर पे हर एक आदमी का हर काम ईमानदारी से और रात दिन एक करके सबका हम कोशिश करते हैं कि 100% जनता हमारे पास आए, उसका हम काम करें। वो हमसे कभी भी ये नहीं चाहते कि हमसे नाराज हो, हम उसका काम नहीं करें, जिसका कारण है। और ये भी जानिए, एक भी खरीदा हुआ वोटर जनता नहीं था कि पैसा दे के, कुछ लोग चुनाव में 200-300 दे करके बुला के लाते हैं जी। मेरा सारा कैडर वोट है। यानी कि आपके अनुभव की तजुर्बा है कि लोग आपके पीछे भागे चले आए। आपका नॉमिनेशन जानकर के सुभाष जी का नॉमिनेशन आज है तो चलते हैं उनके नॉमिनेशन में और उनसे हम मिलने चलते हैं। ऐसा जनता का प्यार समर्थन। 25 सालों का मेरा मेहनत आज रंग लाया। जो जनता बिन बुलाए इस चिलचिलाती धूप में 3 किलोमीटर पैदल शहर मार्च किया जी। और आपने पैदल मार्च भी किया शहर के 3 किलोमीटर और उतने धूप उतने गर्मी में जनता ने मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चला। ये आज मेरा मेहनत का फल आज ही मिल गया। आपकी पत्नी धर्म पत्नी चेयरमैन पद के चुनाव लड़ रही है और आप वार्ड के चुनाव लड़ रहे हैं खुरमाबाद से, तो उसका भी नॉमिनेशन नहीं किए? उसका नॉमिनेशन में कुछ कागज का गड़बड़ी था, इसलिए कल हम करेंगे। मतलब उसका भी नॉमिनेशन कर लेंगे और चेयरमैन पद का नॉमिनेशन आप कर चुके हैं। सबसे बड़ी लड़ाई तो चेयरमैन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो 2 लड़ाई आप लड़ रहे हैं, तो आपका जो एनर्जी है, जो आपका अनुभव है, कहीं बढ़ तो नहीं जाएगा ना कि आप एक तरफ खुरमा से वार्ड कमिश्नर चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफ आप चेयरमैन पद के अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं, लेकिन सहभागी के तौर पे देखा जाए तो कि सारा नाम आपके लिहाजे से आपके ही लोग जानते हैं, तो इसमें क्या कारण रहा? विधानसभा चुनाव होता है जी, लोकसभा चुनाव होता है, तो क्या जो चुनाव होता है एमपी विधायक सारे बूथ पे वो वोटिंग कराता है कि उसका समर्थक कराते हैं? समर्थक कराते हैं। तो इसीलिए मेरा इतना समर्थक है जी कि हर बूथ पे
वो खुद मेरे लिए हर जनता से अपील करेगा, कर रहा है और वोटिंग करेगा। तो आप एक बार का जो चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे कि कहीं से भी लड़ सकते हो, तो बात की बात है, लेकिन एक बात है कि आप नवलपुर तकिया से कई सालों से बने हुए हैं, जी 14 साल से बने हुए हैं, लेकिन आप खुरमाबाद से वहां से फिर एक नया टर्निंग पॉइंट आ रहा है कि वहां से चुनाव लड़ने का क्या एक रीजन रहा आपका वार्ड कमिश्नर का? खुरमाबाद से चुनाव लड़ने का रीजन ये है कि हमने पिछले साल खुरमाबाद के जनता से अपील किया था, एक कैंडिडेट दिया था, जी जी और वो कैंडिडेट लोगों को नहीं भाया, उसको रिजेक्ट कर दिया। हम खुरमाबाद का नारकीय स्थिति देख करके हम बहुत ही चिंतित रहते हैं। वहाँ जाइए पूजा करने के लिए तो छठ घाट नहीं है, किसी गरीब, वहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, किसी गरीब का पेंशन नहीं है, गरीबों को अनाज नहीं मिलता है, गरीबों का आवास नहीं है। वो हमने देखा कि भाई हम तो यहाँ से चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं, हर बार जीतते हैं। तो आपको लगता है कि मतलब आपने 15 साल सेवा किया अपने क्षेत्र का, नवलपुर का, तो आपने विकास कर दिया यहाँ का, तो अब तब लगा कि चलो भाई उस क्षेत्र का विकास करना चाहिए? वहाँ पे गरीब लोग, जितना गरीबी यहाँ था उससे कहीं ज़्यादा गरीबी वहाँ पे है। जी। लेकिन अब एक चीज कहना होगा कि आपकी धर्म पत्नी चेयरमैन पद से चुनाव लड़ी है, और आपके पैमाने में बात करें कि ये तो एक हर कोई मतलब अपना अपना पत्ता खोल रहा है, आपने भी कई पत्ते खोले हैं, कई लोगों को पत्ते खोलकर उनके बारे में आपने उजागर किया है, लेकिन आप अपना एक बड़ा मुद्दा क्या रख रहे हैं कि जनता आपको इतनी समर्थन दी है, तो क्या लगता है कि ये भीड़ आपकी जीत के प्रति और आपके वोटिंग के प्रति जनता खड़ा रहेगी? देखिए, गरीब, जितने भी गरीब लोग हैं ना, देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा नॉमिनेशन में वही लोग रहता है। जो पैसा वाला है आप देखिएगा एक का दुकान नजर आएगा, लेकिन जो गरीब लोग है, रिक्शा वाला, ठेला वाला, भुजिया वाला, मजदूर क्लास के आदमी, ज़्यादा लोग उसको उम्मीद रहता है ये व्यक्ति आएगा तो मेरे लिए कुछ करेगा। अरे जो पैसा वाला है उसको ना अनाज की जरूरत है, ना आवास की जरूरत है, ना पेंशन की जरूरत, उसको क्या है, उसको जरूरत नहीं है। एक चीज कहना होगा कि सुभाष चौहान गरीबों का मसीहा एकदम है। हम, मेरा एक एरिया था आगू छपरा, उसको ऐसा था कि लगता था कि वहाँ पे मैंने इतना गरीबी था कि लोग मैंने ढंग का मैंने रहना सहना भी उन लोगों के लिए दिक्कत था। आज वहाँ जाइएगा तो नगर विकास से 24 लाख का एक घाट बनवाए, उसके बाद भी काम बच गया तो 34 लाख रुपये और उसमें हम नगर परिषद से फंड दे करके उसमें ग्रेनाइट टाइल्स लगा करके उस छठ घाट को बनवाए हैं। आप कभी मौका मिले तो जाके देखिए। चलिए हम कोशिश करते हैं कि कल ही आपके जो आपने जो कार्य बता रहे हैं उसके कार्य को हम निरीक्षण करने के लिए बाद वहाँ पे जब भी कोई शादी विवाह होता था जी, तो लोग बारात का तिलक का लोग आता था, बेटी बहन बेटा का शादी तिलक होता था, तो रहने का एक ठिकाना नहीं था। हम लोगों ने जमीन खरीद करके और वहाँ पे सामुदायिक भवन जो ढला गया है 10 दिन में लगभग फाइनल स्टेज में आ जाएगा, वहाँ एक बनवा दिए। चलिए तो चलिए चलते चलते हम बता दें आपको कि अभी इन्होंने नॉमिनेशन करके अपनी पत्नी के साथ लौटे हुए हैं, तो काफ़ी टाइम थोड़ा सा लगा हुआ है। हम चाहेंगे कि ये क्षेत्र का जब दौरा कर रहे हैं तो हमारे मीडिया टीम को बुलाए ताकि अपने बातों को, अपने विचारों को और अपने प्राथमिकता को दिखाएं चैलेंज के सामने अपने जनता से, क्योंकि अगर आपके पास वो एबिलिटी है, आप काबिलियत है कि जनता को सेवा करने के लिए आप आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य, आपका विचारधारा उनके मानसिकता पे काम करना अनिवार्य होगा। तो सुभाष जी, हम चाहेंगे कि अगर आपका नॉमिनेशन तो हो गया है, अब आपका चुनाव चिन्ह जब मिल जाए, नॉमिनेशन खत्म होने के बाद मिल जाएगा, लेकिन आप क्षेत्र जब दौरा कर रहे हैं तो हमें लगता है कि अगर आपका प्राथमिकता विकास करना है तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस 5 चीज़ आपको पूछ रहे हैं कि आप 5 चीज़ बता दीजिए जो सिवान नगर परिषद क्षेत्र की अति आवश्यक है। सिवान पूरे, क्योंकि कई क्षेत्र अभी पंचायत जो क्षेत्र थे अभी नगर में जुड़ चुके हैं, तो उस क्षेत्र के लिए आपका अवधारणा क्या रहेगा, क्या विकास का मैनिफेस्टो आपने तैयार किया है कुछ मान से? एक तो राशन मेरा पहला मुद्दा है जी। गरीबों के लिए
पेंशन दूसरा मुद्दा है, गरीबों के लिए आवास तीसरा मुद्दा है, आवास में शौचालय भी आएगा। शौचालय भी आएगा जी, चौथा सामूहिक मुद्दा- शौचालय। हाँ, चौथा मुद्दा ये है कि शहर में कहीं कहीं जाम की समस्या, नाला की समस्या है। जाम का समस्या तो बड़ी मतलब दिक्कत है। दिक्कत। अच्छा, एक चीज लास्ट सवाल करूंगा, आप लोग सबको देख रहा है, जैसे कि नाला सफाई होता है सर, तो नाला सफाई होता है तो इसमें किसी गलती हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप अनुभवी हैं और कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे हैं। जब नाला सफाई होता है तो नाला सफाई होने के दौरान जब पानी उसमें कचरा निकाल कर रोड पर रहता है और सैलाब टूट जाता है, अभी भी बहड़िया रोड में जाइएगा, बहड़िया स्टेट में जाइएगा या कहीं जाइएगा तो वो चीज़ अभी भी दिख रहा है। तो एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है, सैलाब उठता है और टूट जाता है, दोबारा से उस पर मरम्मत नहीं होता है और फिर कचरा वहीं चला जाता है और कचरा उठने में हमें लगता है कि 4-5 दिन लग जाता है। तो एक और चीज़ आता है, जब कचरा सूखता है तो धूल मिट्टी के कारण काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। इस पे भी चर्चा आपको करना होगा अगर हम हमारी बातें को एकदम। मैं अगर मेरे पत्नी चेयरमैन बनती है तो नाला की समस्या, रोड की समस्या, पानी जल जमाव की समस्या मेरा पहला प्राथमिकता ये भी होगा। और जितने भी नाली सफाई होता है जी। मैं प्रयास करूंगा कि जैसे सफाई हुआ तुरंत उसका निदान उठाकर कचरा फेंक दिया। पटना में जैसे कि डंपिंग होता है बीचों बीच रोड के, मेन रोड के बीचों बीच एक नाला बनता है, जैसे डकर बोलते हैं उसका, क्या बोलते हैं उसको, मतलब डकर बड़ा बड़ा नाला बोलते हैं। बड़ा तो वो सीवान में बन सकता है कि नहीं बन सकता आप चेयरमैन बनने के बाद से, क्योंकि वो चीज मतलब ऐसा होता है कि नहीं होता है? देखिए, उसका एक मैप बनाना पड़ेगा। हाँ, बगुनिया मोड़ से लेकर के हाँ। दहा नदी स्टेशन से लेकर के और फिर दरबार मोड़ तक अगर एक ड्रेन बन जाता है, जी, ड्रेन, अगर ड्रेन बन जाता है तो समझिए कि सारा पानी और जाम नाला की समस्या खत्म हो जाएगा। तो वो ड्रेन का जो समस्या आप बता रहे हैं, क्योंकि आप अनुभवी हैं, तो वो चीज आप करेंगे? एकदम करेंगे। मैं बोला कि मेरा प्राथमिकता रहेगा ये, कहीं जल जमाव की समस्या नहीं रहे। और मेरा तो पहले तो प्रयास रहेगा कि मैं चुनाव जीतने के तुरंत बाद नाला का ड्रेन का काम मैं प्रयास करूंगा कि तुरंत। चलिए, धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि हम बात कर रहे थे प्राइम न्यूज इंडिया के साथ, हमारे साथ जुड़े हुए सुभाष चौहान जी, जो कि अपनी धर्म पत्नी के साथ चेयरमैन पद का चुनाव लड़ रहे हैं सीवान नगर परिषद क्षेत्र से। और आज इन्होंने अपना नामांकन दर्ज किया अपनी पत्नी का, और जब नामांकन दर्ज किया उस नामांकन में सीवान नगर परिषद क्षेत्र से हमें लगता है कि पूरे नगर वासियों का एक हुजूम, एक भीड़, एक जन सैलाब देखने को मिला। और कहीं ना कहीं जनता का प्यार इनके समर्थन में है, इनका प्यार उनके समर्थन में है। और ये देखते हैं कि ये चुनाव जीतते हैं तो किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि इनका जो प्यार मोहब्बत, जो इनका सहालियत है, कहीं 15 सालों से जनता के बीच बना हुआ है। और इनका नाम, इनका पहचान, एक तरीके से कहा जाए कि सिवान की पहचान भी एक कह सकते हैं। तो देखते हैं कि अब सिवान की पहचान में और क्या खास कार्यक्रम में ये जुड़ते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहे प्राइम न्यूज़ के साथ। एक लास्टली संदेश क्या दीजिएगा आज अपनी पत्नी की तरफ से और अपनी तरफ से? मैं अपने और अपने पत्नी की तरफ से सिवान वासियों से आग्रह करूंगा कि एक बार हम मौका दें और चुनाव जिताएं। मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। चलिए, बहुत बड़ा, शिकायत का मौका नहीं देंगे, यानी जनता अब की बार में ठगी नहीं जाएगी। जी जी जी। चलिए, इनके जोरदार ताली करिए भैया आप लोग। सुभाष जी का एक दावा है कि जनता ठगी नहीं जाएगी, विश्वासघात नहीं होने दूंगा जनता के साथ। इनका सबसे बड़ा एक मुद्दा निकल कर रहा है कि जनता का जो हक में होगा, यानी कि जनता के हक में कार्य को निर्वाहित करना मेरा अति आवश्यक होगा, मेरा कर्तव्य होगा, इनके द्वारा कहा जा रहा है। तो अब तक देखते रहे प्राइम न्यूज़। और भी बातें होगी, क्योंकि अभी आज इनका नॉमिनेशन हुआ है, और भी हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट पर बात करेंगे, काफी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि हम सिवान की हर एक पहलू पे, हर एक चर्चे विषय पे हम बात कर सकें। धन्यवाद।